हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी में चैप्टर 17। चैप्टर 17 क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो सबसे पहले इसमें जो आएगा 378 यानी कि चोरी। ठीक है, 378 क्या है? थेफ्ट। थेफ्ट चोरी को डिफाइन करता है। चोरी क्या कहता है ये? whoever, जो कोई क्या कर रहा है, देखिए उसकी इंटेंशन कैसी है। इंटेंशन डिसऑनेस्टली। इंटेंशन कैसी है? डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक। ठीक है, फिर इसका दूसरा पॉइंट मूवेबल। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? डिसऑनेस्टली। ठीक है, ये मेंसरिया है। डिसऑनेस्टली मेंसरिया है। मेंसरिया हमने क्या है, हर एक एक्ट में जो मेंसरिया है जर्नल ना लेकर के स्पेशल मेंसरिया चोरी के लिए क्या चाहिए? बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली। इंटेंशन उसकी डिसऑनेस्टली। और मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो अर्थ और अर्थ से अटैच्ड, यानी कि भूमि और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। बाकी सब प्रॉपर्टी मूवेबल है और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती। ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो किसी के पोजेशन में होनी चाहिए। ठीक है, और विदाउट कंसेंट। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी वो किसी के कब्जे में होनी चाहिए। कब्जा होना जरूरी है। ठीक है, ये जो रेशनलियस प्रॉपर्टी है, यानी कि नो वन इज इन पोजेशन। ऐसी वस्तु जो किसी के पोजेशन में नहीं है, ठीक है, उसकी चोरी नहीं होती। जिस वस्तु पर किसी का कब्जा नहीं, उसकी चोरी नहीं होगी। तो पोजेशन होना चाहिए किसी ना किसी का, क्योंकि चोरी पोजेशन के अगेंस्ट ऑफेंस है। ठीक है, और उस पर्सन की बिना सहमति के, विदाउट कंसेंट, और कंसेंट बिना कंसेंट के क्या करे वो? उसको रिमूव होना चाहिए। रिमूव मतलब उसको हटाना एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी यहीं रखी है तो यहीं, अगर ये हटेगी नहीं, इसको मूव, अगर इसको मूव नहीं किया जाएगा, अगर ये हटाई नहीं जाएगी तो इसकी चोरी नहीं होगी। यानी कि चोरी के लिए उसका मूव करना, यानी कि उसका हटाना जरूरी है। और हटाना कैसे होना चाहिए? जिसका कब्जा है उसकी सहमति के बिना होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और हमारा इंटेंशन कैसे होनी चाहिए? डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर ये 1 2 3 4 5 ये पांचों चीजें हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो चोरी होगा। ठीक है, चोरी हो जाएगी। इस चोरी में 5 एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन कितने? 1 2 5। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? ठीक है,
ये कहता है कि जब तक कोई चीज, जब तक कोई थिंग क्या है, अर्थ से अटैच्ड है, जब तक कोई चीज भूमि से अटैच, तब तक वो उसकी चोरी नहीं हो सकती। मतलब इमूवेबल होगी तो चोरी नहीं होगी, ठीक है। और जैसे इसको सेवर्ड फ्रॉम अर्थ, और जैसे ही इसको अर्थ से पृथक किया जाता है, अर्थ से अलग किया जाता है, वैसे ही ये चोरी योग्य हो जाती है, ठीक है। जब तक कोई चीज पृथ्वी से स्थायी रूप से अटैच है वो चोरी योग्य नहीं है, और जैसे ही उसको सेवर्ड किया जाए, पृथक किया जाता है अर्थ से, वो चोरी योग्य हो जाती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन 2 भी देख लेते हैं चोरी का। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि सेम एक्ट, एक ही एक्ट से क्या मूविंग और सेवरेंस दोनों हो सकता है। मे बी थेफ्ट, मे बी थेफ्ट, चोरी हो सकेगा, मे बी थेफ्ट। एक ही एक्ट से हटाना, कोई पेड़ लगा हुआ है, आप उसको हटाएं भी और उसको मूव भी कर दें, तो एक ही एक्ट से मूविंग और सेवरेंस में भी थेफ्ट, चोरी हो सकेगी, ठीक है। इसका थर्ड एक्सप्लेनेशन ये क्या है, ये मूविंग से रिलेटेड है। ये बताता है मूविंग कितने तरीके से होगी, मूविंग 3 तरीके से होगी, ठीक है। बाय रिमूविंग, ठीक है, बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल, ठीक, बाय मूविंग सेपरेशन, बाय एक्चुअल मूविंग, ठीक है। हटाना 3 तरीके से हो सकता है, बाधा हटाकर हटाना, ठीक है, पृथक करके हटाना, और वास्तव में हटाना। हटाना 3 तरीके से हो सकता है, बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल, बाय मूविंग सेपरेशन, बाय एक्चुअल मूविंग, ठीक है जी। अब इसका 4th एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4th एग्जाम्पल एनिमल से रिलेटेड है। एनिमल से रिलेटेड है, कोई पर्सन जब किसी एनिमल को हटाता है, और एनिमल को हटाता है कैसे, बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स, किसी साधन के द्वारा जब वो किसी एनिमल को हटाता है, और वो एनिमल के कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोशन, तो इस कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोशन के द्वारा भी जो चीजें हटती हैं, तो ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति उन चीजों को भी हटाता है। यानी कि एनिमल को जब उसने खोल दिया, कोई एनिमल बंधा हुआ था उसने खोल दिया, अब एनिमल जब वो चल रहा है उसके साथ साथ और जो जिन चीजों को वो हटाता हुआ चल रहा है, ये कहा जाएगा कि उसने उन चीजों को भी हटाया, उन चीजों को भी हटाया, ठीक है। तो किसी साधन के द्वारा उसने खोल दिया, ठीक। और 5th क्या है, कंसेंट से रिलेटेड है। कंसेंट कैसी है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कंसेंट कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। कंसेंट किसकी होनी चाहिए, कंसेंट उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने उस पर कब्जा किया हुआ है, यानी कि पोजेशन होल्डर की
कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट किसकी होनी चाहिए? पोजेशन होल्डर की। ठीक है, उसके ऑनर की कंसेंट होना जरूरी नहीं, क्योंकि चोरी में क्या है, ये कहा जाता है कि एक ऑनर भी अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है। ठीक है, तो कैसे? मान लीजिए ओनर ने किसी व्यक्ति को अपनी बुक वगैरह दी है और वो उसके घर गया, उसने देखा कि कोई नहीं है तो वो उठा लाया, तो ये भी चोरी है। एक ऑनर खुद भी अगर डिसऑनेस्टली है, अगर उसकी इंटेंशन कैसी है, डिसऑनेस्टली है, तो वो भी चोरी कर सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि जो जिन वस्तुओं पर किसी का कब्जा नहीं होता उनकी भी चोरी नहीं, जिस पर किसी का कब्जा ही नहीं है तो उसकी भी चोरी नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक रामादीन का केस है, 1902 का है, काफी पुराना है, इलाहाबाद का है। ठीक है, रामादीन का केस है, इलाहाबाद का। इसमें ये कहा गया कि जो लिविंग ह्यूमन है, या क्या है, कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी, जीवित मानव या मानव शव, इनकी चोरी नहीं होती, ये चोरी योग्य नहीं है, इनकी चोरी नहीं हो सकती। इनका तो लिविंग वुमन है तो इसका किडनैपिंग होगा, एब्डक्शन होगा, लेकिन मानव की कभी चोरी नहीं होती। कभी सुना है कि उस मानव की चोरी हो गई? चोरी नहीं होती। ठीक है, डेड बॉडी, इसकी चोरी नहीं होती। लेकिन जो संग्रहालय में जो स्केलेटन रखे होते हैं, कंकाल रखे होते हैं प्रयोग करने के लिए, ठीक है, उनकी चोरी हो सकती है, वो चोरी का विषय है, वो चोरी हो सकती है। और इसी में ही ये भी कहा गया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए बिजली की भी चोरी नहीं हो सकती है। लेकिन जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का है, इसका सेक्शन 39 में एक लीगल प्रजम्पशन है। लीगल प्रजम्पशन देखिए, जो बिजली है वो स्थायी खंभों से होकर के जा रही है, तो जब वो स्थायी है, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ा हुआ है, तो उसकी चोरी नहीं हो सकती, बिजली की चोरी नहीं हो सकती। लेकिन हम कहते हैं बिजली की चोरी हुई है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्शन 39 में कहा गया लीगल प्रजम्पशन ये करी गई है, जो भी कोई विद्युत का बेईमानी से अपकर्षण करेगा तो ये कहा जाएगा कि वो बिजली की चोरी करता है। ठीक है, रामादीन का केस है। तो इस तरीके से हमने एक टॉपिक थेफ्ट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटॉर्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।